नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है द ट्रेडिंग मार्केट में। जैसा कि आप देख पाएंगे, हमने वो अपना वाच लिस्ट को लगाया है। वाच लिस्ट में देख पाएंगे दोस्तों, अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट आज क्रिएट हुआ है। आप देख पाएंगे गिफ्ट निफ्टी ने भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, थोड़ा बाद में मूवमेंट दिया लेकिन दिया मूवमेंट। हम चार्ट पर भी देखेंगे। फिर निफ्टी का एक्सपायरी था, अच्छा खासा मूवमेंट दिया है आज। आप देख पाएंगे 1.23% का अप मूवमेंट है। निफ्टी का मूवमेंट थोड़ा सा नॉर्मल रहा दोस्तों बैंक निफ्टी के और फिर निफ्टी के कंपेयर में। बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी अच्छा खासा मूवमेंट दिया है, लगभग 1.20% का। तो आइए सबसे पहले एक एक करके बात कर लेते हैं। बात करें ग्लोबल मार्केट का, तो ग्लोबल मार्केट का लो ऑफ था दोस्तों। आज का मूवमेंट कैसा होगा उसके बारे में तो वक्त ही बताएगा दोस्तों। खैर, चलिए हम अपना मार्केट का बात कर लेते हैं, इंडियन मार्केट का। सबसे पहले हम गिफ्ट निफ्टी को ओपन करते हैं दोस्तों। गिफ्ट निफ्टी को हम अगर 5 मिनट चार्ट पर देखेंगे तो आप देख पाएंगे अच्छा खासा यहाँ पे बुलिश मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। अगर हम डे कैंडल पे देखेंगे तो डे कैंडल पे एक अच्छा खासा मोमेंट बनाया हुए है। मोमेंट बनाया हुआ है तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा दोस्तों कि ये एक बुलिश मूवमेंट क्रिएट किया हुआ है। और बुलिश मूवमेंट हो सके ये जो वीक बना हुआ है, इसका पिछले कैंडल का जो वीक बना हुआ है, ये कल का मूव जो बना हुआ है, इसको क्रॉस कर लेगा तो कल का बाजार में निफ्टी में गैप अप ओपनिंग मिल सकता है। अभी देख पाएंगे 22,238 के अराउंड में बाजार है और चल भी रहा है बाजार। तो चलिए, गिफ्ट निफ्टी का मूवमेंट अगर हम 5 मिनट कैंडल में देखें तो अच्छा खासा डायरेक्शन बुलिश ही है। आप देख पाएंगे अच्छा खासा यहाँ से बुलिश डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ रहा है। निफ्टी के चार्ट में आएंगे दोस्तों, आप देख पाएंगे अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट हुआ है। अगर हम डे कैंडल पे देखें तो इसका भी मूवमेंट अच्छा खासा है दोस्तों। तो अच्छा बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन किया है और ये पर डे हायर हाई बना रहा है और ये देख पाएंगे आप ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में अगर 5 मिनट कैंडल में डिस्कस करें तो यहाँ पे नज़र आएगा दोस्तों मोमेंटम। आप देख पाएंगे थोड़ा सा नेरो छोटा करके देखते हैं तो आपको नज़र आएगा कि लगातार बुलिश मूवमेंट को क्रिएट किए है। एक पैटर्न्स क्रिएट करके बाजार लगातार ऊपर की ओर कोशिश कर रहा है। जिस चीज़ को लेके हमें डर था दोस्तों कि बाजार एक हायर लेवल पर आने के बाद बाजार में वहाँ से शार्प सेल आ सकता है, वो सिनेरियो फिलहाल में अभी नहीं है। अभी फिलहाल में बाजार ऊपर जाता हुआ ही दिख रहा है और बाजार में आपको बुलिश होना चाहिए। अभी बियरिश आप सेंटिमेंट नहीं रख सकते हैं। बियरिश माहौल क्रिएट होने के बाद आप बियरिश मोमेंट में आप ट्रेड करने का सोचें। अभी फिलहाल में आपको जब जब सपोर्ट पे बाइंग मिलता है तो आप सपोर्ट पे बाइंग कर सकते थे। आप देख पाएंगे यहाँ पे आज सपोर्ट क्रिएट किया है 22,050 के अराउंड में। आप देख पाएंगे अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट किया है 170 के अराउंड में, आज भी सपोर्ट क्रिएट किया है। और अगर ऑप्शन चेन में देखेंगे तो वहाँ आपको नजर आएगा दोस्तों, हम आगे जाके देखेंगे। ऑप्शन चेन आपको अच्छा खासा 22,100 के अराउंड में सपोर्ट बनाता हुआ दिख रहा था। हालांकि रेजिस्टेंस भी 22,100 पर ही बन रहा था लेकिन बाद में धीरे धीरे 200 पर स्ट्रॉन्ग हो गया तो बाजार 200 तक भी मूव किया है। अब देख पाएंगे सेकेंड हाफ का मूवमेंट काफ़ी अच्छा खासा रहा दोस्तों। आप देख पाएंगे अगर हम बात करें समय का तो आप देख पाएंगे एक अच्छा डीप लेने के बाद अच्छा खासा मूवमेंट क्रिएट किया है। यहाँ पे 2 बजे के बाद का मूवमेंट अच्छा खासा मूवमेंट है 2:05 पे। तो ये निफ्टी का मूवमेंट है। अगर निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल कल का बात करें तो कल बाजार अगर ये निफ्टी सपोर्ट किया तो बाजार में गैप अप ओपनिंग मिलेगा। गैप अप ओपनिंग मिलेगा तो बाजार अभी ऑल टाइम हाई में है। तो ऑल टाइम हाई के लिए आपको रेसिस्टेंस अभी पता नहीं चलेगा दोस्तों। रेसिस्टेंस हम 100 to 150 पॉइंट्स का टारगेट ले सकते हैं, 200 का भी टारगेट ले सकते हैं। फिलहाल में कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी में अगर अप मूवमेंट अच्छा खासा हो गया, अप मूवमेंट कहने का मतलब कि बाजार बैंक निफ्टी भी टॉप पर जाने का कोशिश करेगा। हो सकता है बड़ा मूवमेंट कर दे आज के जैसा, तो कल 200 से 250 पॉइंट का भी मूवमेंट क्रिएट हो सकता है निफ्टी में। तो ये ध्यान रखिएगा। तो फिलहाल में अगर सपोर्ट का अगर यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट बनता हुआ आज के डेट का लग रहा है। आप देख पाएंगे 150 के करीब में अच्छा खासा सपोर्ट बनाया हुआ है इस एरिया में। 22,150 के अराउंड में अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। बाजार अगर कल गैप अप ओपन होता है तो बाजार यही हमारा लास्ट सपोर्ट होगा 22,150 के अराउंड में। और बाजार में अगर गैप अप ओपनिंग के बाद एक मोमेंटम क्रिएट होगा, बाजार अब खुलने के बाद थोड़ा डाउन आने का कोशिश करेगा तो बाजार 22,200 पर अच्छा खासा सपोर्ट बनाने का कोशिश करेगा। और 22,200 या 22,150 से अगर बाजार रिवर्सल लिया, यानी कि ये जो डेली मूवमेंट हो रहा है वी टाइप का जो मूवमेंट हो रहा है, एक शार्प से लेके तुरंत रिकवरी वाला मूवमेंट क्रिएट हो रहा है। अब पीछे भी जाएंगे तो वही देखेंगे दोस्तों, ये इस टाइप का जो मूवमेंट क्रिएट हो रहा है, ये वी टाइप मूवमेंट कहिए, सिग्नेचर मूवमेंट कहिए, जो भी कहिए, तो ये मूवमेंट कल भी क्रिएट हो सकता है। बाजार ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया तो आपका रिकवरी लेने के लिए 22,150 के अराउंड तक आएगा या 22,200 तक आ गया। लेकिन आपको बुलिश डायरेक्शन में आपको ट्रेड कब लेना है वो चीज़ के लिए देखिए, सबसे सेफ रहता है जब जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन को जब क्रॉस करेगा, यानी कि जैसा कि देखिए आज का मूवमेंट जब ये फर्स्ट 5 मिनट कैंडल का फॉर्मेशन किया, फॉर्मेशन करने के बाद जब इस एरिया को क्रॉस करता है, जब इस एरिया को बाजार क्रॉस करेगा तो और उसके बाद एक डिप देगा और डिप लेने के समय बाजार पिछला लो को ना तोड़े
वहाँ से आप मूवमेंट करने का कोशिश करें तो आप उस पर तो आप अगले कैंडल पे ट्रेड ले सकते हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप हो सकता है यहाँ पे आप इस कैंडल पे ट्रेड ले सकते थे और आप अच्छा खासा मोमेंट का फ़ायदा उठा सकते थे। बाकी अगर बात करें अप मूवमेंट का तो बाज़ार 300 350 तक भी जा सकता है। कल का बाज़ार थोड़ा ज़्यादा बड़ा गैप अप खुल गया तो 400 तक का भी मूवमेंट हो सकता है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। डिपेंड करेगा ये बैंक निफ्टी पर भी थोड़ा थोड़ा कि कैसा स्पीड में मूवमेंट होता है या स्लो मूवमेंट होता है, तो ध्यान रखेंगे। निफ्टी के लेवल्स क्या है, रेजिस्टेंस आपका होगा 22,300 और 22,400 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। और बात करें सपोर्ट का तो 22,200 और 22,150 अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है निफ्टी में कल के लिए। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी का मूवमेंट निफ्टी से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था और इतना शार्प मूवमेंट आया कि यहाँ पे काफ़ी लोग ट्रेड कर पाए होंगे, काफ़ी लोगों ने इग्नोर किया होगा जिस प्रकार का मूवमेंट हुआ है। जिस प्रकार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया मॉर्निंग में ही 22,400 के अराउंड में, ये सपोर्ट काफ़ी बड़ा सपोर्ट था जो कि पीछे से चला आ रहा था। आप देख पाएंगे 46,400 का ये सपोर्ट था, ये अच्छा खासा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को जिसने हिम्मत करके बुलिश ट्रेड लिया होगा, अच्छा खासा मूवमेंट किया होगा, आधा घंटा के अंदर में ही अच्छा खासा ट्रेड बना लिया होगा। बाकी कुछ देर के लिए कंसोलिडेशन चला, ये मोमेंट डायरेक्शन तय करना था तो डायरेक्शन अच्छा खासा जब यहाँ पे मोमेंटम चल रहा था तब 800 पर अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था बाजार और फाइनली 800 पर भी अच्छा खासा सपोर्ट क्रिएट करके बाजार ऊपर की ओर मूवमेंट किया है। अगर हम डे कैंडल पे देखेंगे तो अच्छा खासा मूवमेंट है। अगर हम बॉडी को मेजर करेंगे तो बॉडी आपको 650 के अराउंड में आपको बॉडी का मूवमेंट दिखेगा। आपका बड़ा कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, लगभग 650 पॉइंट का बॉडी बना हुआ है। आप देख पाएंगे लगभग में 650 के अराउंड का बॉडी बना हुआ है। टोटली तो 750 के अराउंड में वीक अगर मिला लें तो 750 के अराउंड में कैंडल का मूवमेंट हुआ है, अच्छा खासा मूवमेंट हुआ है। आप देख पाएंगे लगभग 770-60 के अराउंड में मूवमेंट हुआ है, तो बड़ा मूवमेंट है। और ये मूवमेंट होना भी था क्योंकि देख पाएंगे ये जो बैक साइड में जो है ये गैप फिलिंग था, गैप फिलिंग कर लिया गया है। बात करें मूवमेंट के बारे में तो हो सकता है कल के लिए अच्छा खासा एरिया ये एरिया हो जाए जो कि आपका आप देख पाएंगे 47,500 के अराउंड का एरिया है। लेकिन क्या होता है कि गैप अप अगर निफ्टी होता है तो बैंक निफ्टी का भी गैप अप पॉसिबल है, ज़्यादातर चांसेस बनता है। तो गैप अप में अगर बाज़ार यहाँ से ज़्यादा बड़ा गैप अप हो जाए, डायरेक्टली 47,500 के अराउंड में गैप अप हो जाए तो फिर मूवमेंट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। आपको इस एरिया में यहाँ पे जहाँ पे अगर बात करें आपको इस एरिया में अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी मिल सकता है। यहाँ पे बात किया जाए तो इस एरिया में यानी कि 47,500 से 47,700 के अराउंड में अच्छा खासा कंसोलिडेशन मिलेगा। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस रहेंगे दोस्तों। कल के लिए सपोर्ट रहेगा पहला 47,250, अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है और 47,000 का राउंड फिगर अच्छा खासा सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है। बाकी अगर रेजिस्टेंस का बात करें तो रेजिस्टेंस आपको 47,750 अच्छा खासा रेजिस्टेंस का रोल प्ले करेगा। इन्हीं लेवल्स के बीच में बैंक निफ्टी आपको मूव करता हुआ मिलेगा। तो इन लेवल्स को ध्यान में रखिएगा, जो लेवल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।